हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, हमारा जो 10 मिनट्स वाला जो रिवीजन है काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी भी शेयर लाइक आप नहीं कर रहे हैं। लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर तो ज़रूर करिए, ये तो हेल्प करने जैसी चीज़ है। सो वो आप तो कर ही देंगे। चलिए देख लेते हैं आज लेसन 5, जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं 3 पार्ट है, लेकिन आज हम कवर करेंगे ओनली पार्ट नंबर 1, है ना, जो कि है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th, और क्लास 10 का सब्जेक्ट है ये इंग्लिश। चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेट्स सी क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसका ऑथर कौन है? तो ऑथर है लूसियो रॉड्रिगस। ओके, लूसियो रॉड्रिगस ये इसके ऑथर हैं, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। विच वर्ड इन द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज स्वीट स्मेल। अब स्वीट स्मेल का मतलब क्या होता है, इनमें से आपको बताना है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो स्वीट स्मेल को हम बोल सकते हैं फ्रेग्रेंस। बोलते हैं ना हम, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है, उस फ्रेग्रेंस को, स्मेल को अच्छा लग रहा है, इसलिए उसको क्या बोला गया है? स्वीट बोला गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर। इन सब में से बेकर क्या करता था? तो बेकर क्या करते थे? दे बेक द लोव्स, है ना, उसको बेक करते थे, और ताकि फिर उनको लोव्स को कट करके ब्रेड बना के वो मार्केट में क्या कर सकें? सेल कर सकें। वाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट। वहाँ के जितने भी गोवन हैं, और जो भी स्पेशली जो बेकर्स हैं, वो पास्ट के बारे में क्यों सोचते हैं? भाई, हम पास्ट के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जो ओल्ड डेज हैं, अच्छे जो दिन हैं, वो हम मिस करते हैं, इसलिए हम पुरानी बातों को सोचते हैं। तो क्या हो जाएगा? दे मिस द गुड ओल्ड डेज। वो पुरानी अच्छी यादों को क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं, इसलिए वो पास्ट के बारे में सोचते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 5 नंबर का कि हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। जो बेकर था, है ना, वो दिन भर में कितनी बार आता था? तो 2 बार आता था, एक मॉर्निंग के टाइम और एक इवनिंग के टाइम, जब वो रिटर्न होता था अपनी सारी ब्रेड्स को बेच के। द बेकर वॉज ऑल्सो देयर। अब देखो, यहाँ पर आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जैसे ही बैकर आता था, तो उसके हाथ में क्या होता था? एक बैम्बू स्टिक होता था, उससे झैंग झैंग साउंड क्रिएट करता था, जिससे सब लोगों को पता चल जाता था गली में कि बाहर कौन आ गया, बेकर आ गया, और जो भी ब्रेड लेना चाहता है वो ले सकता है। लेकिन इसी दौरान सारे बच्चे भी क्या करते थे? उसके आसपास मस्ती करते थे। तो वो भी कभी कभी उनके साथ में मस्ती करता था, या कभी कभी उनको डाँट फटकार भी देता था। तो देखो वो कैसा था उनके साथ में, वो उनका फ्रेंड था, उनका गाइड था, कंपेनियन था, तो तीनों चीज़ थी। जब तीनों ही चीज़ हो गई, तो हमको क्या लगा के आना पड़ेगा? ऑल ऑफ द अबव। तो वो सब कुछ था उनका, है ना। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश वॉज कॉल्ड कबाई। अब कबाई किसको बोला जाता है? देखिए, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कबाई जो है एक तरह की ड्रेस हुआ करती थी बेकर्स की। तो हम क्या लगाएंगे? बेकर्स ड्रेस, है ना। बेकर्स की ये ड्रेस हुआ करती थी ओल्ड डेज में। जो ब्रेड सेलर थे, वो क्या मतलब अजीब सी ड्रेस पहनते थे कबाई, और ये क्या होती थी? एक सिंगल पीस कपड़ा होता था, फ्रॉक जैसा, पूरा नीचे तक, है ना, डाउन टू द नीज, मतलब नीज से भी नीचे तक होता था। उसको क्या बोलते थे? कबाई बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। विच प्रोफेशन इज बिंग टॉक्ड अबाउट हियर। देखिए, बोल रहे हैं कि भले ही जो बेकर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, फादर्स हैं, वो अलाइव अलाइव नहीं है, लेकिन आज भी उनके बेटे लोग हैं, उनका फैमिली बिजनेस, फैमिली प्रोफेशन चला रहे हैं। तो उनका फैमिली प्रोफेशन क्या है? बेकर। क्या थे वो लोग? बेकर थे, तो वही चला रहे। देखो, होता है ना यार, कि जो फादर करते हैं, फादर का बिजनेस वापस आगे कौन बढ़ाता है? सन या डॉटर हो सकती है ना, वो बढ़ाती हैं। तो ये पूछ रहा है कि फैमिली प्रोफेशन क्या था उनका, तो वो बेकर्स थे, है ना। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, बैंगल्स हियर मीन्स। देखिए, यहाँ पर बैंगल्स एक वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ बैंगल्स का मतलब चूड़ियाँ नहीं है। बैंगल्स का मतलब यहाँ पर था कि ऐसी ब्रेड जिनकी शेप कैसी हुआ करती थी? बैंगल की जैसी हुआ करती थी, है ना। तो वो ब्रेड को क्या बोला गया है? बैंगल्स बोला गया है, ठीक है। नाउ देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, पिक्चर बेस्ड है ये। हो सकता है आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि सीबीएसई में तो ये पूछे जाते हैं इस तरह से, और मुझे लगता है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछना चाहिए हमारे बोर्ड्स को। हमारा एमपी बोर्ड भी इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान दे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये विच इमेज बेस्ट रिप्रेजेंट अ हाफ पैंट।
मतलब इनमें से कौन-सा पिक्चर है जो हाफ पैंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है ना? तो देखिए ये तो नहीं है, ये तो एकदम नी लेंथ का कुछ फ्रॉक टाइप से पहना हुआ है। ये तो पूरा शेफ़ ही है, इसने भी फुल ड्रेस पहन रखा है और ऊपर कोई टोकरी उसने यूज़ कर रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वाले ने, है ना, ये सी वाला जो है इसने क्या पहन रखा है, हाफ पहन रखा है। तो इसमें ऑप्शन क्या लगा के आएँगे आप? आप वहाँ पिक्चर नहीं बना के आएँगे, आप ऑप्शन लगा के आएँगे सी। इस तरह से इसका आंसर निकलेगा, ओके? चलिए तो ये थे हमारे 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चैप्टर तो हमको पढ़ना ही है अच्छे से, ठीक है? और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यार, शेयर करने में बहुत कंजूसी आप करते हैं, ऐसा मत करिए। प्लीज़ शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें इसको। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल, है ना? सी यू सून।